हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ हम लोग बना रहे हैं खजूर। ऐसे ही एवं ही मम्मी का मन हुआ कि चलो बना लेते हैं, थोड़ा सा फ्री टाइम है तो यहाँ मैं मम्मी लगे हुए हैं खजूर बनाने के लिए। फिर यहाँ हमारी हेल्प करने के लिए धनवी भी है। और ये मतलब है थर्सडे का शाम का ये वीडियो है। शाम के टाइम पे हम दोनों ने मिलके बनाया था खजूर। और उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे तलना स्टार्ट कर दिया था। मम्मी नीचे से ठोक ठोक के दे रही थी तो मैंने तलना स्टार्ट कर दिया। फिर हम लोग गए मार्केट, और मार्केट में हमें घर की कुछ ग्रॉसरीज लानी थी। फिर हम लोग जब घूमने गए थे तो धनवा ने बोला था कि चाची चाचू मेरे लिए खूब सारे कलर्स लेके आना। तो यहाँ हमें बहुत प्यारा सा ये कलर बैग मिल गया। तो हमने इसमें बहुत सारे थे कलर्स, उन्होंने सिर्फ एक मांगा, हमने बोला चलो पूरा ले लेते हैं, खुश हो जाएंगे। और यहाँ मेरी बेटी के संस्कार को देखो, मैंने इसको गाड़ी से उतारा और देखा तो ये यहाँ पे आके हाथ जोड़ के खड़ी थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं आप सभी को दिखाने के लिए। धनवी मतलब बहुत ज़्यादा समझदार है। फिर घर आए तो धनवा देखो कितना खुश हो गए हैं। बाबू, हम जब घूमने गए थे, ये रोज कर रहे हैं ना आजकल आपके साथ। बाबू सुनो तो सही, जब हम घूमने गए थे तो आपने वीडियो कॉल पे चाचू से क्या मांगा था? कलर मांगा था। ये देखो कितना कलर आ गया। आपने एक मांगा था ना? कितना मांगा था आपने? पहले तो आपने कितना मांगा था? सो गाइज, ब्लॉग को आप लोग आगे कंटिन्यू करना, बट उससे पहले मैं आप सभी के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखें एंड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो मोस्टली लड़कियाँ कंफ्यूज रहती हैं हमेशा, और हमेशा इस टॉपिक पे आर्गूमेंट होता ही रहता है। समझ ही नहीं आता कि सेविंग करें मतलब सेविंग करें या वैक्सिंग कराएं। इस चीज़ को लेकर सभी लोग, सारी गर्ल्स बहुत कंफ्यूज रहती हैं। होता क्या है ना, हमें कभी कभी जल्दी जल्दी में कहीं जाना होता है तो उसके लिए हमें सबसे इजी तरीका क्या लगता है कि हम सेविंग कर लेते हैं फटाक से। क्योंकि आपको तो पता ही है, जब हेयर ग्रोथ मेरे जैसे, मतलब मैं तो 10 दिन भी मेरे नहीं जाते हैं और 10 दिन के बाद ही मेरे हेयर ग्रोथ मतलब इतनी तेजी से बढ़ते हैं ना, तो मैं एकदम इरिटेट हो जाती हूँ और मतलब समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बट सेविंग करना ईजी तरीका है, बहुत ईजी तरीका है। लेकिन जैसे कि आपको पता है विंटर स्टार्ट हो चुकी है, और विंटर्स में सेविंग जब करो ना तो वो जो एक ड्राई वाली जो स्किन हो जाती है ना, उस पर जो कर कर वाली जो आवाज आती है वो इतनी ज्यादा इरिटेट करती है ना, इतना गंदा साउंड करता है। और बात कर ले वैक्सिंग की तो वैक्सिंग, और बात कर ले अगर वैक्सिंग की तो वैक्सिंग तो हमेशा पेनफुल ही होता है। चाहे विंटर्स हो, समर हो, मॉनसून हो, कोई भी सीजन हो, वैक्सिंग हमेशा पेनफुल ही होता है। बट हम लड़कियां इतना पेन बर्दाश्त कर लेते हैं ताकि हमारी जो स्किन है वो सॉफ्ट एंड क्लीन दिखे। तो सारी लड़कियां ही इतना पेन बर्दाश्त कर लेती हैं। बट गाइस, जो विंटर में हमारी स्किन होती है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब खिंची खिंची सी रहती है, ड्राई रहती है, मतलब बहुत ही गंदी हो जाती है विंटर में हमारी स्किन, सही बताऊं तो। एंड मुझे पता है आप में से बहुत सारी लड़कियां ये सोचती होगी कि आप लोग अपना हेयर रिमूव करने का जो तरीका है वो चेंज कर ले विंटर्स में। मैं भी यही सोचती हूँ हमेशा। और गाइस, सेविंग और वैक्सिंग आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने की जो एबिलिटी होती है ना, बिल्कुल उसको खत्म कर देती है। गाइस, जब भी हम वैक्सिंग और सेविंग करते हैं तो हमारी जो स्किन है वो ड्राई, इचीनेस ये सब तो होगी ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि हम सेविंग करना, वैक्सिंग कराना छोड़ देंगे। सो गाइज, मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन है आप सभी के लिए, न्यूड आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन, जो बनाया गया है वैक्सिंग और सेविंग के आफ्टर इफेक्ट से स्किन को हील करने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये खास क्यों है तो मैं आपको बता दूं, इसमें है जोजोबा ऑयल, लेवेंडर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एलोवेरा, क्लोविया ऑयल एंड विटामिन ए, जो कि स्किन पर लगाते ही आपको सूदिंग फील करवाएगा एंड आपकी इरिटेट स्किन को काम करेगा। अलॉन्ग विद दिस प्रॉपर्टी, ये आपकी स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइज देगा और उसका हाइड्रेशन वापस भी लाएगा। तो है ना अमेजिंग प्रोडक्ट। तो आप ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करें। आपको बिल्कुल थोड़ा सा लेना है आफ्टर वैक्सिंग, आफ्टर सेविंग, और अपनी बॉडी पे अच्छे से लगा लेना है ताकि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। सो गाइज, वी नीड समथिंग टू हील आवर स्किन इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इन केस दिस प्रोडक्ट में हेल्प यू, सो गो एंड गेट योर्स। जब भी वेदर चेंज होता है, आपकी स्किन की कंडीशन उसके साथ चेंज होता है। चाहे वो विंटर हो, समर हो, मॉनसून हो, आपकी स्किन की जो कंडीशन होती है वो भी उसके साथ साथ चेंज होता रहता है। सो गाइज, आप न्यूड ब्रांड का ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। आपकी स्किन को एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से ही प्रोटेक्ट करके रखेगा, और पेन के साथ साथ आपको जो वो गंदा सा इचीनेस, ड्राइनेस होता है वो सबसे प्रोटेक्ट करेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बस
चीज़ें हो रही थी और मैं वही शूट कर ले रही थी। पता नहीं एस मेरा ना हमेशा ऐसा अजीब ही साउंड करता है, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ एस को थोड़ा वैसे बोलने के लिए, वो मुझे लगता है बाय बर्थ ही मुझे प्रॉब्लम है, सिखाया ही मुझे ऐसे गया भैया। तो गाइस मैंने ले लिया जिस चीज़ के लिए मैं आई थी। एक जब मसल्स इधर से उधर होते हैं तो कुछ हाथ में लगा के सिक्योर करने के लिए डॉक्टर्स लिखते हैं, तो शायद रात को साइज़ का इशू था तो मिला नहीं था। और मम्मी का आज फास्ट था तो मम्मी कह रही थी कि मैं चली जाती हूँ, नहीं मम्मी रहने दो मैं चली जाती हूँ। तो जल्दी जल्दी में नहाए धोआए और मैं आ गई, तो मिल गया है। मतलब अब मैं जा रही हूँ घर, बिकॉज धनी को घर छोड़ के आई हूँ। इतनी धूप हो रही है ना, घर में रहो तो ठंड लगती है तो ठंड के कपड़े पहन लो, बाहर आओ तो सो यहाँ पे मेरे साथ इतना बुरा होते होते मतलब बचा कि मैं एकदम अंदर से डर गई थी। और मैं घर पे जाके भी मैंने किसी को नहीं बताया, बिकॉज घर में ऑलरेडी इतनी टेंशन का माहौल था। ऑलरेडी भाभी को चोट लगी हुई थी तो मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी, सभी लोग बहुत परेशान थे, बिकॉज वो अचानक से क्या ही हो गया हमें खुद समझ नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने वो हाथ में पहनने वाली जो पट्टी होती है वो यहाँ पे ख़रीद ली, और ख़रीद के मैं बाहर निकल के मैं फ़ोन पे बात कर रही थी। मेरी मम्मी का शायद मे भी कॉल था, और ऑटो काफ़ी दूर मतलब चलते हैं, मैं रोड पे बिल्कुल भी नहीं खड़ी थी, बट स्टिल ऑटो वाला आया और वो मतलब मेरे एकदम कान के पास से उसने इतनी तेज़ अपनी ऑटो एकदम सन से लेके गया, मेरा एकदम से रूह काँप गया। फिर बाद में मतलब मैं 5 मिनट वहाँ पे रुक के और गाड़ी के ऊपर टेक लेके मैं वहाँ पे बैठ गई। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऑटो वाले का मतलब इतनी दूर से यहाँ क्यों गया है। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने मुझे बताया कि या तो वो आपके गले से चेन लेने के लिए खींचने के लिए आया था, या तो वो आपका फ़ोन छीनने आया था। तो मुझे बाद में इतना वो हुआ, फिर मैं घर पे आके मैंने अपना मम्मी के पूजा था तो वो कराया। फिर यहाँ पे बाबू को वॉशरूम जाना था तो मैं बाबू को वॉशरूम वगैरह लेके गई। फिर यहाँ पे मैंने पूजा की, जो प्रसाद बनाना था, एक तरफ मैंने खीर बनाया और एक तरफ मैंने जो चूरन भूजना होता है जो प्रसाद में लगता है वो किया। और अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, 2 बज गया था, बट मैंने फिर जल्दी सोचा ये सब निपटा लेती हूँ तब करती हूँ। होता नहीं है कि मन ना एकदम से ऐसे कुछ अनहोनी सी होती है ना तो मन अजीब सा हो जाता है, ख़राब रहता है। और वो मतलब मुझे ऑटो वाले का ना समझ ही नहीं आया कि ऑटो से कोई कैसे ऐसे कर सकता है। वो भी जब अगर मैं रोड पे खड़ी हूँ तो अगर ऐसा कोई करे तो समझ आता है, मैं रोड से बिल्कुल अलग हूँ फिर भी उन्होंने ऐसे किया। पूजा का सब कुछ खाना पीना बना दिया, मतलब जो भी प्रसाद बनाना था वो भी, और आटा वगैरह गूंद के मैंने रख दिया है कि मम्मी के लिए आज वो कर दूँगी। आज मम्मी का 5वां फ्राइडे है तो 5 कंप्लीट हो गया, 5 और रह गया, मम्मी को 10 करना था। और बस मैं आके रेस्ट की हूँ, बहुत बिजी डे था आज का। और धनवी हमारी महारानी सो के उठ गई है, और यहाँ है नानी जी। मैं नानी जी से रिलेटेड एक बात शेयर करती हूँ। अगर मैं नानी जी को कंटिन्यू 1 घंटा उधर नहीं दिखी तो वो ढूंढने लग जाएंगी, वो मम्मी से जाके बार बार पूछेंगी कहाँ गई ली है, कहाँ गई ली है, ठीक है। उसके बाद अगर उनको ये पता चल जाएगा कि मैं इस रूम में हूँ तो देखो इस रूम में आएंगी, और रूम का अगर लाइट बंद होगा तो लाइट जलाएंगी। अब बोलेंगी अन्हारा में कहाँ सुतल बाड़ू, लाइट जला के रहा, उन्हें हमारे मन नहीं खिलागत, फिर आके मेरे पास ऐसे लेट जाएंगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उधर से आई हूँ, इधर आके मैं जैसे लेटी वैसे नानी जी ढूंढते ढूंढते आई और आके बोली कि हम एजा लेटा था नहीं, उन्हें हमारा मन नहीं खिलागत क्योंकि मम्मी नीचे चली गई हैं तो इधर ही आ गई हैं। और लाइट जलाएंगी, कभी पंखा चलाएंगी और मुझे ढूंढती रहेंगी। नानी जी का जो एक प्यार है ना, मेरे लिए ही नहीं सभी के लिए बहुत अनमोल है, और वो सबकी, हमारी पूरी फैमिली में सबकी इतनी फ़िक्र करती हैं। जैसे 6 बजेगा वैसे बोलना स्टार्ट कर देंगी, अभी ले अला ना, इनका नाम लेके अभी ले अला ना। फिर नानी जी को समझाते हैं कि इस टाइम तक आएंगे। फिर सुबह सुबह की लंच दे लूँ हाँ, नाश्ता करके गई हाँ, मतलब उनको सारी चीज़ें जानी हो। नानी जी की एज इतनी ज़्यादा हो गई है। नानी जी के का नानी जी के राव नानी जी के हम अपना तारीफ करतानी, तारीफ करतानी राव कि रड़ा केंगन खोजत आवे नी कि कहाँ गईली है। हाँ। अभी तक मुंह धोली है तो कुछ खैली है कि ना, कहे नी नुरौरा। हाँ। दिन भर हाँ। उहे बतावत रहनी है तनी अब वीडियो में कि टाइम देख के कहे नी कि कब खैबू, लड़का छोट बा टाइम ले खा लिहल कर, थोड़ा देर बैठ जा, कितना चले लू, ये सब नानी जी कहती रहती है ना, है ना। आप भी सुनते हो ना। मैं बैठल भी जाई हो। हाँ मैं लौकती है नानी जी। बबनी के रौरा माने नी, बबनी के रौरा माने नी के रौरा ना मानी लेना अइबे ना करे ले ना तो मन करेला जे खेला जाओ थोड़ा खेल लो, आओ जाइबा चीज़ तो बता, इधर सुनो इधर सुनो। और जब तक आपकी मम्मा बीमार है तब तक आपकी मम्मा कौन है?
मैं हूँ, हाँ। सो गाइस, आज मुझे बाबू की ये बात इतनी ज़्यादा प्यारी लगी ना। बाबू को वॉशरूम जाना था तो मैं लेके गई और मैंने वॉश वगैरह मैं कर रही थी, तो बोलते हैं चाची जब तक वो है मेरी मम्मा का जब तक तबीयत ख़राब है तब तक आप मेरी मम्मा बन के रहोगे। मैंने कहा हाँ मैं आपकी मम्मा हूँ। सो गाइज मम्मी गई है ऊपर पूजा का सामान वगैरह रखने। तब तक ये हमने ना कल ठेकुआ के लिए वो किया था, तो इसको मैं तल लेती हूँ और बाकी मैंने सोचा कि इधर किचन का काम तब तक निपटा लेती हूँ, बिकॉज मम्मी का फिर व्रत का खाना भी बनाना है और रात का भी खाना बनाना है। सो इसीलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। बाबू की ये जो क्यूट सी बात थी ना मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बाबू डे, हाँ जी पापा जी, नानी जी जाए हम कॉलेज। गाइस मैं नानी जी को कब से मना कर रही हूँ कि नानी जी जाए, लेकिन नानी जी कह रही ना अकेले लागल बड़ो तो नहीं, ठोक दी। और नानी जी की एज में बताऊँ 100 मुझे लग रहा है कंप्लीट होने वाली होगी, बट इनके अंदर इतनी एक्टिवनेस है, अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। देखो ठेकुआ ठोकने आ गए कि ना दाओ हम ठोके, हम ठोके। अरे कितना सुंदर ठोके, देखिए नानी जी कैसे ठोकले वाली। देखो कितना सुंदर सुंदर ठोकी। नानी जी जाए नहीं हम कॉलेज जाए, छोड़ दी नानी जाए हम कॉलेज ढेर नहीं खेता नहीं सब जाए। हाँ कॉलेज हम हाथ धोली रहे ना भाजी लिया कोहरा एगो 12 कोहरा के तरकारी सीधेगा कोहरा के तरकारी खोल के हवा दे एक जा गोरी में पड़ा बिया हो तो गाइज़ बच्चे कितने ज़्यादा समझदार होते हैं। तो ये जो गुलगुले हैं ना वो मैंने बना लिया। मैंने अभी 2-3 ही बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले बाबू को खिला लूँ। बाबू कभी भी मतलब किसी के हाथ से कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ मम्मा के हाथ से खाते हैं। पर इनको पता है कि मम्मा नहीं खिला सकती है तो ये खा रहे हैं। तो हमारे जो बच्चे होते हैं वो कितने समझदार होते हैं कि उनको पता है कि उनकी माँ कष्ट में है, दुख में है, तो वो मतलब उस चीज़ को इतना समझते हैं, इतने समझदार होते हैं बच्चे। और ये कभी नहीं खाते ना आप कभी भी किसी के हाथ से। आज क्यों खा रहे हो चाची के हाथ से? क्योंकि मम्मा को चोट लगी। हाँ इसीलिए, है ना। अब कब तक है मम्मा चाची आपकी मम्मा बताओ? चाची क्या? मम्मा आपकी और बबनी की, दोनों की, है ना। नहीं मेरी मम्मा वो आ रही, मम्मा जो मुझे पहले डांटती थी वो आ रही, बबनी की मम्मा बनी जो पहले डांटती थी वो बबनी की मम्मा। और चाची भी तो डांटती है। चाची कभी डांटती है आपको? ठोक ना देते हैं। बताओ जी नानी जी, चाची डांटती है बाबू आपको कभी? नहीं ना। बाबू के लिए पता नहीं मेरे मुंह से कभी ऊंची आवाज़ में आवाज़ ही नहीं निकली। वैसे मैं बोल दूंगी कभी बदमाशी करेंगे तो बाबू, वो भी आप करके, वैसे कभी नहीं डांटा मैंने। शहर के साथियों में ऐसा फंस गया कि वह उसे बुरी आदतें लग गई। शुरू में अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो वह कब तक बच सकता था। एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है। सारा काम, सारा मास मेहनत करने पर जो कुछ उन्हें मिलता था उससे घर की 2 समय की रोटी ही चल सकती थी। मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े लत्ते, यह सब कुछ तो वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब वह फिर मैं आ गई नीचे किचन में। ऊपर पूजा चल रही थी तो मैं आ गई यहाँ पे। मैंने सोचा कि पहले शाम का जो खाना है वो बना लेते हैं, फिर मैं मम्मी का खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से शाम के खाने की तैयारी करने लग गई। आज मैंने बनाई थी पालक और मेथी की जो दाल होती है ना, वो चने और मसूर वाली मिक्स करके, और मैंने बनाई थी दाल चावल
और सब्ज़ी मैंने बनाया था घिया का, तो यहाँ पे मैं वही तड़का लगा रही हूँ। और मैं नॉर्मल सा हम जैसे दाल बनाते हैं ना, उससे पहले इसमें प्याज व्याज टमाटर वगैरह अच्छे से भून लेते हैं और सारे मसाले डाल देते हैं ऑयल में। और भिगो के मैंने 10 मिनट तक रखा हुआ था दोनों दालों को, तो वो भींगा हुआ दाल मैंने फिर बाद में इसमें ऐड कर दिया और बस 2-3 सीटी लगाया कुकर बंद करके, और बस हो गया। और यहाँ पे मैंने पहले ही बना ली थी सब्ज़ी, और फिर मैं यहाँ पे बर्तन भी खाली खाली करके एक मतलब ऐसे कर लेते ना कि ज़्यादा वो ना हो। फिर ये देखो दाल मेरा फाइनल कुछ इस तरीके से है। अब इसमें जो मैंने वो वाली दाल भिगो के रखी थी ना, वो मिक्स कर दूँगी। फिर यहाँ पे मम्मी मुझे दे रही थी प्रसाद और मैं यहाँ पे प्रसाद ले रही थी। और फिर मैं दोबारा आ गई किचन में, और फिर मैंने सारा किचन को अच्छे से बिल्कुल क्लीन किया खाना बनने के बाद, ताकि मैं मम्मी का व्रत का खाना बना सकूँ। तो यहाँ पे भी दाल हो ही रहा था, तब तक मैंने सोचा कि एक साइड का कर लेते हैं, फिर तब तक ये बन जाएगा तो एक साइड का कर लेंगे। फिर मैंने यहाँ पर बना दिया शाम का खाना, जो कंप्लीट सबने खा पी भी लिया। मैंने सारे बर्तन भी धो लिए हैं। और यहाँ मैं पापा जी का पानी गर्म कर रही हूँ। पापा जी रात को गर्म पानी ही पीते हैं। और एक साइड मैंने रखा हुआ था दूध पकने के लिए, तो मतलब दूध होने के लिए, उबलने के लिए रखा हुआ था। तो यहाँ मैंने पानी गर्म करके और पापा जी को रख दिया। और पानी गर्म नहीं रहता ना तो पापा जी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक साइड रख दिया। मम्मी से मैंने पूछा कि मम्मी दूध सबको दे दिया क्या, तो मम्मी ने बोला कि हाँ बस दे ही रही हूँ। तो फिर एक साइड मैंने यहाँ पे दूध रख दिया। इसमें मैंने दूध डाला, फिर मैंने इसमें डाला गुड़ और इसमें कच्ची हल्दी, जो कच्ची हल्दी होती है ना साबुत, उसको पीस के अगर ऐसे दूध उबाल के अगर आप जिसको भी चोट लगी है उसको अगर आप देते हो तो बहुत फ़ायदेमंद होता है, ऐसा मम्मी पापा का कहना है। तो बस वही यहाँ पे मैं दूध बना रही थी कच्चा हल्दी डाल के, और हम कुछ बात भी कर रहे थे इसी में। और फिर उसके बाद जब दूध अच्छे से बिल्कुल खौल जाएगा तो छन्नी से छान के और उसको पी लेना। इससे आपका जो अंदरूनी चोट है, दर्द है, ये सब चीज़ें में आराम मिलता है बहुत ज़्यादा। ये पकड़ो, पापा को देखे आना, ठीक है? आराम से रुको, बाबू देखते हैं जाती है कि नहीं, पापा को देख पाती है कि नहीं। वाह, पापा ने थैंक यू बोला, आप भी बोल दो ओके। चलो अब एक और काम करना है आपको, ठीक है? हाँ चलो। वो लोग अच्छे नहीं है, आप लोग अच्छे, और वो लोग नहीं है। पहले सांस लो, पहले अच्छे से सांस लो। आप बोलो क्या कह रहे हो? मेरे पापा और मैं आपकी मम्मा हूँ। और भाई, और वो आपके मम्मी पापा आप नहीं है? अब वो आप मम्मी पापा नहीं है? मारते हैं, डांटते हैं। तब सुमी चाची और निक्की चाची भी तो मारेंगे और डांटेंगे, जैसे बबनी को मारते हैं। मुझे पता नहीं मारते, बबनी को मारते हैं, आपको नहीं मारते हैं? अब आपको भी मारेंगे जब आप हमारे नहीं, जब आप सुनो मेरी बात, जब आप हमारे बेबी बन जाओगे तो आपको भी बबनी की तरह ही मारेंगे। तो गाइस हमारे घर में एक चीज चेंज हो चुका है। बाबू आप हमारे बेटे हो गए और धनवी उनकी बेटी हो गई है, भैया भाभी की, ठीक है? अब तो चाची और चाचू आपको मारेंगे। सो जा बाबू, सो जा। सो गाइस आज बाबू सोएंगे हमारे साथ, धनवी सो गई है, हमारे पास सो गए। क्यों? क्योंकि मम्मा पापा मेरे दोस्त नहीं है। हम आपके दोस्त हैं? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। मम्मा पापा भी आपके दोस्त हैं और हम भी आपके दोस्त हैं, ओके? मैं कौन? पापा। हाँ, मम्मा। क्या हो गया धनु? अब इनको ऐसे लग रहा है ना कि मतलब जैसे कुछ खाते पीते पहले बिल्कुल नहीं थे किसी से भी, अब खाते पीते हैं हम लोगों से, या वॉशरूम वगैरह भी, मतलब तो उनको ऐसा लग रहा है ना बेटू? ये तो छुपा लो, ठीक है। क्या खाओ?
बर्गर और पिज़्ज़ा। बस रोज रोज तो बाहर का नहीं खाते, पिज़्ज़ा नहीं खाते। और आप जब सो के उठते हो तो चाचू चले जाते हैं? कल तो कल भी चले जाएंगे। नहीं चले जाएंगे। संडे है आज संडे। आज तो सैटरडे था। आज चाचू घर पे थे ना, और कल भी घर पे होंगे। और कौन सा तो गेम चाचू खेलोगे? खेलेंगे। हाँ, एक बार क्लैपिंग खेले। कौन सा क्लैप इधर? मैं कैसे? बाबू सो जा। सो गाइस, बस इस ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। पतिदेव का रही नींद। जब ये बहुत अंदर से ना अच्छे से ब्लॉगिंग तब करते हैं जब कुछ वैसा होता है, फंक्शन हो, फेस्टिवल हो, कोई स्पेशल डे हो। बाकी दिन अगर मैं इनको ब्लॉग में ले लूँ ना तो इतना लो सा ही दिखाते हैं अपने आप को। गुड नाइट, बाय, लव यू, स्वीट ड्रीम्स, टाटा। मेरा एस कब ठीक होगा? मेरा एस मेरा खराब ही निकलता है। मैं तो नीचे